नमस्कार। बाबा स्टोरी का अगला एपिसोड। तो बाबा, हमारे गुरु बाबा बोले हैं कि भाई देखो जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अभी जब ये जो ग्रह हमारा धरती, चांद, ये सब स्पेस में जो है, स्पेस में घूम रहा है शून्य आकाश में, स्पेस में। तो जब ये घूम रहा है तो ये जो चांद और सूरज और ये जो आपका धरती, ये लोग ये सोलर सिस्टम में अपने हिसाब से घूम रहा है। तो ये आपस में चिपकता क्यों नहीं है, आपस में ज्वाइंट क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण ये है कि पहले बताया था कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये यूनिवर्स में जो है हर एक वस्तु दूसरे एक वस्तु को, दूसरे एक चीज़ को अट्रैक्ट करता है। जैसे धरती जो है चांद को अट्रैक्ट कर रहा है, चांद भी जो है धरती को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे दो फोर्स एक्ट होता है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो फोर्स की वजह से जो है चांद धरती की चारों ओर घूम रहा है। जैसे धरती जो है हमारा भूमि, अर्थ, ये सूरज के चक्कर काट रहा है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ भी यही सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का। न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी एटम बम के बारे में तो आप सुना होगा। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम डाला था, कितना विनाश किया। तो एटम बम से जो है एक 10-25 गुना ज़्यादा पावरफुल है ये न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको दो एंगल से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर फॉर पीसफुल पर्पस, न्यूक्लियर फॉर डिस्ट्रक्शन। ऐसा पीसफुल पर्पस यानी न्यूक्लियर से जो है वो उससे एनर्जी हम लोग निकालेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और वो उस रिएक्टर से जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी एनर्जी हम लोग तैयार करेंगे। पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनाते हैं तो ये बहुत डेंजरस है। जैसे कि आपका चेरनोबिल गैस न्यूक्लियर डिसास्टर, जहाँ पे इतना नुकसान हुआ, और तो वैसे वो उसको बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। तो कुछ भी अगर 19-20 हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी ये जो सूरज है, सन, हमारे जो सोलर सिस्टम का जो केंद्र बिंदु सूर्य, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। मतलब हमारे गुरु ने बताया न्यूक्लियर रिएक्शन है। मतलब ये कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन है? ये उसमें ऐसा बाबा हमारे गुरु ने ऐसा बोला, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम मॉलिक्यूल। मतलब जो हाइड्रोजन एटम जो है दो, वो जब दोनों मिल जाता है तो वो हीलियम मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एंड लाइट हैज़ बीन थ्रोन आउट। तो ये जो प्रक्रिया चलता है, जब ये एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूशन नहीं है। फ्यूशन मतलब एटम बम जो है फ्यूशन है, वो बस्ट होके एक्सपैंड होकर, मतलब वो चेन रिएक्शन हो जाता है। पर ये ऐसा नहीं है, फ्यूशन नहीं है, फिशन। फिशन मतलब एक कृति होना, जॉइंट हो जाए। तो इस प्रोसेस में जो है ये जब होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स जब जॉइंट होता है, एक होता है, तो हीलियम मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। ये जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो जैसे जॉइंट एक होता है तो उसमें हीट और लाइट जो है बाहर निकलता है, हीट और लाइट बाहर निकलता है। दैट इज आवर सन और सोलर एनर्जी। तो ये सन में इतना एनर्जी है कि ये पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है सन की ओर घूम रहा है। तो अभी ये सन का एक एनर्जी है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो हर चीज़ का जो है अंत तो होगा ही, बराबर। तो
ये न्यूक्लियर रिएक्शन होते 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 ये न्यूक्लियर एनर्जी ख़त्म भी हो सकता है। अगर ख़त्म होने की तादाद में आ जाता है तो क्या होता है कि ये जो हब है ना, हब से ये जो है एनर्जी ये सन को मिल जाता है। अभी ये मैं जो बोला आप नहीं समझा होगा। हब क्या चीज़ है? जैसे कि धरती, ये चांद जो है, मून धरती का चक्कर काटता है, अर्थ जो है सन का चक्कर काटता है, और ये जो हमारा सन है, सोलर सिस्टम का जो सन है, ये भी दूसरा कोई सन का चक्कर काट रहा है, और वो जो सन है वो भी और दूसरी कोई चक्कर काट रहा है। ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड जो है ये नाटक, ये नाचते रहता है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसको बोले डिवाइन प्ले। तो ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो है ये नक्षत्र तारे ये सब ऐसे घूमते रहते हैं, ये मूवमेंट चलते रहता है। तो उसके लास्ट में जो एक केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु है जिसके केंद्र बिंदु में पूरे ये जो विश्व ब्रह्मांड के जो है सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ये सब ऐसे घूम रहा है। तो वो जो केंद्र बिंदु है उसको हब बोलता है, हब। तो वो हब जो है, हब से पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। और हब जो है, हब में जो है ये एनर्जी इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है। तो अगर सूरज को एनर्जी की कम हो जाता है, कमी हो जाता है, तो हब से जो है एनर्जी सूरज को दिया जाता है। हाँ, तो ऐसा बात है। ये सन के बारे में बताइए, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपको अपने आंखों से देख सकता है, मतलब सन सूरज को तो देख सकता है, तो बस वही है। तो अभी हमारी जो विश्व ब्रह्मांड जो है, हम पहले भी बताया था मैंने, ये एक आइलैंड की मापित है। ये जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, ये इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग, जो परम पुरुष का जो एनर्जी है, कॉन्शियस एनर्जी, तो उस एनर्जी में वो तो इनफाइनाइट है, वो सर्वव्यापी है और उसका कोई सीमा नहीं है। तो वो इनफाइनाइट एनर्जी का जो सोर्स है, उसमें ये हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स अभी जो प्रेजेंट यूनिवर्स एक आइलैंड की मापित है। आइलैंड, यूनिवर्स इज ए आइलैंड इन द सुप्रीम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। और ये यूनिवर्स जो है, हमको ऐसा लगता है कि ये इनफाइनाइट है या इसका कोई लिमिट नहीं है, पर ये भी लिमिटेड है। उसको बोलते हैं विश्व ब्रह्मांड। अंड मतलब संस्कृत में बैदा बोलता है। बैदा एग जो होता है ना, एग, खाने का एग। तो उसका शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप है ना, राउंड नहीं है, इलिप्टिकल। तो हमारे जो यूनिवर्स है वो भी इलिप्टिकल है, अंडे के अंडाकृति। तो यूनिवर्स भी लिमिटेड है, इसकी भी सीमा है, ये भी है, इलिप्टिकल है। और ये एक आइलैंड है, आइलैंड की मापित ये मतलब सुप्रीम कॉन्शियस जो नस है उसमें है। और हमारे गुरु को जो है कुछ भक्त लोग पूछे थे हमारे गुरु जी, ये गॉड क्या है, कैसा है, कैसे गॉड को पहचानेगा, क्या है? तो बोला कि वो तो एक मिस्ट्री रह जाएगा। मिस्ट्री है, मिस्ट्री, इट विल रिमेन ए मिस्ट्री एंड इट इज अ मिस्ट्री, इट वाज ए मिस्ट्री। तो ये एक सस्पेंस है, मिस्ट्री है। गॉड को उसको कोई जो जाना वो खुद गॉड बन जाता है, वो खुद भगवान बन जाता है, जो भगवान की खोज में चले जाता है। जैसे कि एक नमक का पुतला है, वो समंदर को मापने चला गया, समंदर को मापने जाते वो खुद समंदर हो गया। तो वैसे ही जो है मनुष्य जो है भगवान की खोज में जाते, खोजते लास्ट में वो खुद भगवान बन जाता है, और फिर वो एक मिस्ट्री रह जाता है यूनिवर्स से। और एक बात बोला है कि जैसे कि ये जो भाई बहन है, सेम एक ही माँ का भाई बहन, ब्रदर सिस्टर जो है, मैरिज नहीं करना चाहिए। पहले ऐसे चलते थे, जानवर लोग में तो ऐसा है कि उन लोगों को पता नहीं कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है। तो पर हम मनुष्य में जो है, शिव भगवान जो है
शिव भगवान से भी पहले जो तारक ब्रह्मा पहला जो अवतार, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई बहन जो है, ब्रदर सिस्टर कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम ब्लड होता है। सेम ब्लड होने से क्या होता है कि उसमें से जो है वो बच्चे जो निकलता है ना, वो मेंटली एंड फिजिकली वीक होता है। हाँ, ये शारीरिक और मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है। और जैसे कि आपका ये जो पारसी लोग जो है, पारसी कम्युनिटी में प्रॉपर्टी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए उन लोग जो है अपने एक सगे भाई बहन से शादी करा देता है। एक ही माँ का बाप का बच्चे लोग का भाई बहन को शादी कराना है। पर वो पारसी कम्युनिटी में ऐसा हो गया है कि मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम वाले अनेकों बच्चे और अनेकों लोग हैं, और बहुत लोगों को तो बच्चा होता ही नहीं। तो ये ऐसा हमारे गुरु ने बोला है, और बहुत सारे हैं बाबा गुरु का स्टोरी। तो अभी 10 मिनट हो गया है। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार, थैंक यू।